नॉर्मली 30 से 40 मिनट तक रोज़ सनलाइट में रहने से आप विटामिन डी की कमी को रोक सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, काम तो बंद कमरे में ही करना पड़ता है, जिससे आप सनलाइट नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से आपको विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं जो आपको परेशानी दे सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द होना। हड्डियों के साथ साथ विटामिन डी हमारी मांसपेशी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। यह हमारी मांसपेशियों का संकुचन करने में और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अगर आपने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं की है फिर भी आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। कई रिसर्च में ये तक पाया गया कि अगर आपको लंबे समय तक मांसपेशियों में दर्द होता आ रहा है और ट्रीटमेंट भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रही है तो इसकी एक वजह विटामिन डी भी हो सकती है। हड्डियों में दर्द होना। आप सबको पता होगा कि हड्डियां एक उम्र तक बढ़ती है, फिर वे रुक जाती है, लेकिन इन हड्डियों में ओल्ड बोन टिश्यू न्यू टिश्यू के साथ टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जिसे बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। इस बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब किसी पर्सन में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब उसकी हड्डियों में बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस स्टॉप या फिर स्लो हो जाती है, जिससे आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मांसपेशियों का दर्द एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखने मिलता है, जबकि हड्डियों का दर्द उस पूरे बोन में देखने मिलता है। मूड खराब होना। हमारे ब्रेन में ऐसे सेंटर होते हैं जो हमें हैप्पी रखने का काम करते हैं और इसी जगह पे विटामिन डी के रिसेप्टर आए हुए होते हैं, और जब विटामिन डी की कमी होने लगती है तब ये ब्रेन सेल डैमेज होने लगते हैं। रिसर्च के अनुसार विटामिन डी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए हेल्प करता है जो हमें हैप्पी रखने का काम करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन। और जब इन न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तब हम सैड फील करने लगते हैं। आलस आना। आलस आने के तो ना जाने कितने कारण हैं, पर ये कहना कि आलस सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से होती है तो ये गलत होगा। ये माना जाता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, लेकिन जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे हमें सुस्ती या आलस आने लगती है। पसीना आना। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहीट या फिर 37 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मल है। लेकिन जब आपको विटामिन डी की कमी होती है उस वक्त आपके हेड पे पसीना आना शुरू हो जाता है, लेकिन बॉडी के दूसरे किसी भी पार्ट में पसीना नहीं आता है। तो ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगी है। बालों का गिरना। विटामिन डी हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिम्युलेट करके बालों को गिरने से रोकता है, मतलब कि ये बालों को जड़ों से पकड़ के रखने के लिए मदद करता है। लेकिन जब विटामिन डी की कमी होती है तब ये हेयर फॉलिकल कमज़ोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। ये प्रॉब्लम महिलाओं में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार तो बाल इस हद तक गिर जाते हैं कि लोगों में एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। घाव का जल्दी ना भरना। वैसे तो घाव का देरी से भरने की समस्या डायबिटीज़ लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी घाव देरी से भर रहा है तो हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी स्किन को दोबारा बनाने के लिए अहम भूमिका अदा करता है, लेकिन जब आप में विटामिन डी की कमी होती है तो स्किन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब होगी जब आपने कोई सर्जरी या ऑपरेशन किया होगा, क्योंकि उस वक्त घाव बहुत देरी से भरता है। अगर आपको कहीं चोट लगी है और इस घाव को भरने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी होगी। मोटापा। ये माना जाता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के लिए भी आवश्यक है, जो हमारी कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करता है। लेकिन जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तब कैलोरी बर्न होना कम हो जाती है, जिससे आपके बॉडी में फैट जमा होने लगता है और मोटापा आना शुरू हो जाता है।